तपस्वी का प्रभाव पड़ता ही है। अभी हम सभी का बिहार प्रांत में चल रहा है। मौसम ठंडा है, सूरज निकल रहा है, फिर छिप रहा है। धूप भी बीमार जैसी धूप थी। धूप पतली पतली हल्की हल्की थी, ऊष्मा नहीं थी। सुबह भी बिहार हुआ, शाम का भी बिहार हुआ। अब कार्यकर्ताओं को, त्यागी व्रती भाइयों को बड़ी चिंता होती है, महाराज जियों का विश्राम कहाँ होगा। भाई, जिस प्रदेश में हम लोग बिहार कर रहे हैं वहां पर जैन समाज कम है, और जब जैन समाज ही नहीं है तो मंदिर भी नहीं मिलेंगे। अब आहारचर्या कहाँ हो और रात्रि विश्राम कहाँ हो, साथियों को बहुत सोचना पड़ता है। फिर भी महावीर के नाम पर सब कुछ मिल रहा है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर सारे काम बन रहे हैं, सारे काम बन रहे हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं। जैनेतर बंधु भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं, विद्यालय मिल जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो अजैन बंधुओं का भी आवास जो प्रशस्त होता है, निराकुल होता है, घर गृहस्थी के कार्य जहां पर नहीं होते, ऐसा उनका आवास भी उपयोग में ले लिया जाता है। आज का सायंकाल का विश्राम मैं आपको क्या बताऊं, बताने का मन हो रहा है। दूरी के हिसाब से कोई जगह नहीं मिल रही थी, आगे बढ़े तो लंबा चलना पड़ रहा था, पीछे चले तो बहुत पीछे रुकना पड़ रहा था। लेकिन मध्याह्न बेला के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ज्यादा लंबा चलने का समय नहीं था। शाम जल्दी ढलती है, सर्द हवा आने लगती है, तो क्या करें। ब्रह्मचारियों को भी सोचना पड़ रहा था। स्थान देखा गया और संकोच करते करते ब्रह्मचारी भैया ने कहा, महाराज जी आज का साय का रात्रि विश्राम तो एक मुस्लिम संस्था में करना है, विद्यालय में करना है, उर्दू विद्यालय में करना है। तो थोड़ी देर तो मन में आया, कहाँ ले जा रहे भैया, और कोई दूसरी जगह नहीं है? दूसरी जगह हो तो देख लो। महाराज जी सर्दी का समय है, क्या करें, आगे पीछे स्थान उपलब्ध नहीं है। भैया यार देखो, जब से दीक्षा ली है, घर छोड़ा है, तब से कभी भी हम लोग तो ऐसे विद्यालय में, संस्थान में नहीं रुके, हमेशा अलग ही अलग स्थानों पर रहे हैं। आप इसी को चुन रहे हो। महाराज जी कोई बात नहीं, रात्रि विश्राम ही तो करना है, आगे निकल जाएंगे। अच्छा, तो वो देने को तैयार है क्या? हाँ मिल जाएगा। तो आपने बताया है क्या कि जैन समाज के गुरु दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं, वो लोग हैं, ऐसा बताया क्या? हाँ, उनको सारी जानकारी दी। तब उनने क्या कहा? उन्होंने सहज स्वीकृति दी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपके गुरुजी हैं, रात्रि विश्राम करें। अच्छा, उनके भाव में उनके क्या क्या हाव भाव थे? नहीं महाराज जी सहज थे, अच्छे से उन्होंने सहमति दी। और यार ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। और सहज स्वीकृति दी। आवश्यकता के अनुसार 5-6 कमरे मांगे गए, लेकिन विद्यालय के उन्होंने सभी कमरे खोल दिए।
कि बाबा जी को जहां ठहराना हो वहां ठहरा दो। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो किसके कैसे भाव कैसे परिणाम बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस ग्राम में हम लोग रुके ये जमुई जिला चल रहा है, जमुई जिला चल रहा है। और इस ग्राम का नाम आड़ा, इस ग्राम का नाम आड़ा शायद है, आड़ा जो भी हो, आड़ा जमुई जिला है। और आबादी पूरी मुस्लिम, तभी तो इतना बड़ा विद्यालय उर्दू विद्यालय के रूप में चल रहा है। आसपास सभी उन्हीं के घर, लेकिन गांव में आए, प्रवेश किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं, सब सहज दिख रहा। ढेर सारे बच्चे आगे आगे पीछे, और उनको जब आशीर्वाद दिया तो शांत भाव से देखते रहे। मन में आया कि व्यक्ति के परिणाम बदलने में देरी नहीं लगती। व्यक्ति को अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वो व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है। जितने भी लोग भटक रहे हैं, जितने भी लोग आक्रामक हो रहे हैं, जितने भी लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, जितने भी लोग आतंकी गतिविधि से जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग देशद्रोह से जुड़ रहे हैं, इसके बारे में मेरा आकलन तो ये है कि या तो उनको अपने धर्म का उन्माद है, या उनको गलतफहमियां हैं, उनके पास में सच्ची समझ नहीं है, और उनके लिए सही मार्गदर्शन मिल नहीं पा रहा है। इसके कारण ही व्यक्ति अपनी लाइन से हटता है। इसका मतलब यह है, कभी कभी दूसरे समुदाय वाले भी अच्छे मिल जाते हैं, और कभी कभी अपने समुदाय वाले भी बुरे लगने लगते हैं। मैं बार बार कहा करता हूं कि पैदाइशी कोई ना दुर्जन होता है और पैदाइशी ना कोई सज्जन होता है। क्या पैदाइशी कोई महात्मा भी नहीं होता, और पैदाइशी कोई आतंकी भी नहीं होता है। ये तो जन्म लेने के बाद जो जिस वातावरण में ढल गया, जिसने जैसी शिक्षा ले ली, जिसने जैसे विचार बना लिए, उसका जीवन वैसे ही आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो आज भी इस दुनिया में बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। हाँ, अपने घर का भाई भी बुरा हो सकता है, और पड़ोस का दूसरा भाई भी अपने लिए सहयोगी हो सकता है। ये तो अपने अपने विचारों की जिंदगी है। इसलिए सभी के प्रति अच्छा भाव रखें, सभी के प्रति सहयोगी भाव रखें। जरा जरा सी बातों को लेकर के लोग सहन नहीं करते, अभिप्राय को नहीं समझते, और बात का बतंगड़ बना देते हैं। नहीं, हर चीज को समझना चाहिए, हर चीज पर विश्वास करना चाहिए। आज देखो, धर्म के नाम पर कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जातियों के नाम पर कितने संघर्ष हो रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन कितने संघर्ष में जी रहे हैं। शांति के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं,
और अशांति की तैयारियां हो रही हैं। पड़ोसी देश अस्थिर हैं। भारत से लगी हुई सीमाओं के कई देश अस्थिर हैं और वहां पर नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं। उग्रवाद, उन्माद, आतंकवाद हावी होते जा रहे हैं। देश की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, शांति भंग हो रही है। इसके बाद भी देश दुनिया आगे बढ़ती जा रही। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिल जाते हैं। बिहार में हम सभी को ये अनुभव हो रहा है। बिहार प्रांत में क्या, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह प्रकृति से व्यक्ति अच्छा भी मिल सकता है, विरुद्ध भी मिल सकता है। शकल सूरत तो एक सी होती है, लेकिन अकल तो अलग अलग होती है। महावीर भगवान के मुनि जीवन का संदर्भ मैंने एक बार पढ़ा, कई बार सुनाया भी। जब महावीर मुनि बनकर के गंगा किनारे किनारे आगे बढ़े तो पीछे से कोई ज्योतिषी आया सामुद्रिक। उसने पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान देख करके उसको लगा कि पैरों की रेखाएं ये बतला रही यहां से कोई चक्रवर्ती सम्राट आगे बढ़ा है। चक्रवर्ती सम्राट आगे बढ़ा है, बड़ा वैभवशाली होगा। चक्रवर्ती सम्राट, रेखाएं बतला रही हैं। और आगे बढ़ते 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 वह सामुद्रिक आगे बढ़ते बढ़ते जहां पर चिन्ह समाप्त होते हैं आसपास देखता है तो एक वृक्ष के नीचे दिगंबर मुनिराज खड़े हुए हैं। अरे चरण चिन्ह यहां रुके, यहां पर ये खड़े हुए हैं, ये खड़े हैं, लेकिन चरण के चिन्ह तो ये बतला रहे हैं ये चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। वैभव की बात तो बहुत दूर, कपड़े भी नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं हमारा सामुद्रिक शास्त्र गलत हो गया हो, गणित हमारा गलत हो रहा हो। फिर से उसने अपने पूरा ग्रंथ खोले, पन्ना पलटे, ये रेखा, ये ऐसा वैसा, फिर मिलान किया, सही तो है, रेखा सही बतला रही है, हमारा अनुमान सही है, लेकिन यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बड़े असमंजस में वो सामुद्रिक बार बार ऊपर नीचे निहार रहा है। चरणों की रेखाएं ये कह रही हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन यहां तो दरिद्र नारायण दिखाई दे रहे, कपड़े भी नहीं शरीर पर, कौन होंगे ये। ऐसी असमंजस की स्थिति में उसे देख करके वहां पर आकर के किसी ने समझाया, भाई आप असमंजस में क्यों हो, ऐसा ऐसा। तो बोले नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, आप जिन्हें दरिद्र नारायण समझ रहे हो वो दरिद्र नारायण नहीं है, वो चक्रवर्ती ही है। चक्रवर्ती है तो इनके पास कुछ होना चाहिए ना, नहीं, ये सिद्धार्थ महाराज के पुत्र वर्धमान महावीर हैं। इनके पास वैभव बहुत था, चक्रवर्तित्व था, लेकिन इन्होंने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया। अब ये वैभव के चक्रवर्ती नहीं है, ये त्याग के वीतरागता के चक्रवर्ती बन चुके हैं, ये धर्म के चक्रवर्ती बन चुके हैं। तब उसे समझ में आया, अरे भाई त्याग भी
बहुत बड़ा स्वरूप है, त्याग भी बहुत बड़ा स्वरूप है। और ऐसे त्याग के स्वरूप के बारे में किसी कवि ने कहा है, हमारे गुरुवर आचार्य श्री समय समय पर सुनाया करते थे। क्या सुनाया करते थे कि पर्वत ही बना तो धूप से क्या। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, और सागर ही बना तो कूप से क्या, कुएं से क्या। पर्वत ही बना तो धूप से क्या, और सागर ही बना तो कूप से क्या। जब त्यागी ही बना तो भूप से क्या। जब त्यागी ही बना तो भूप यानी राजा से क्या, और जब अरूपी ही बना तो फिर रूप से क्या, साज सज्जा से क्या। पर्वत ही बना तो धूप से क्या। जब पर्वत बन गए तो धूप पड़ती रहे, सर्दी पड़ती रहे, क्या लेना देना। सागर ही बना तो कुआ तालाबों से क्या लेना देना। और जब साधु ही बना तो राजाओं से क्या, और जब अरूपी ही बना तो फिर रूप से क्या, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चिद स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म तत्व को पाने वाले ये त्यागी तपस्वी होते हैं। लोग सभी के प्रति सद्भावना रखें, समय समय पर मानवता के नाते अपना एक दूसरे के प्रति सहयोग देते रहें। और आज इस संस्थान में रुक करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि व्यक्ति के अंदर अगर सद्भावनाएं हैं तो फिर समुदायगत, संप्रदायगत भेद भी कोई मायना नहीं रखते हैं। आचार विचार, रीति रिवाज अपने अपने होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और सहयोग के रूप में किसी के भी हाथ मदद के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, जिसकी मैं अनुमोदना कर रहा हूँ, अनुशंसा कर रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि यह सब भी भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा का प्रभाव है। यह सब हमारे गुरुवर आचार्य श्री के नाम का प्रभाव है और दिगंबर मुनि की चर्या का प्रभाव है। हर सुबह एक अवसर है अपने मन को शांत करने का और अपनी आत्मा को